أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. चमक से पाते हैं सफाने वाले, चमक से पाते हैं सफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आइए हमारा सबसे पहले अकीदत और मोहब्बत के साथ हम गरीबों की आका आमना के लाल, बेकसम के कस बेबसम के बस, आइए उस नबी कौनैन की बारगाह में जिस नबी ने अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया। आइए उस नबी की बारगाह में जिसके इशारे से पेड़ चल करके नबी की बारगाह में पहुंचा। आइए हम आप उस नबी की बारगाह में जिस नबी की सदक़े में अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, चांद और सूरज को पैदा किया, इंसान को पैदा किया, अर्श कुर्सी लौह कलम उसी नबी के सदक़े में पैदा किया। आइए उसी नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाका को पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद नबी बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल है, मजलिस हुसैन भी। मजलिस हुसैन के अंदर हमारा बैठते हैं। हमारा की खुशकिस्मती की ये पहचान है कि जो मजलिस हुसैन में बैठे। चौक चौराहे पर जब हमारा बैठते हैं, वहां एक दूसरे की बुराई होती है, वहां हम गुनाह कमाते हैं। अगर कोई बंदा मजलिस हुसैन में बैठा है तो जब तक वो बैठा रहेगा तब तक उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाती है।
उनके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती है, उनके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं और ये नेकियां आपको मैदान महशर में काम आएगी। हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग ओटले पर बैठे दुनिया की बातें करते हैं, चौक चौराहे पर बैठ करके दुनिया की बातों में मशगूल हो जाते हैं। उसी बंदे से कहा जाए कि चलो मजलिस हुसैन चालू है, वहां बैठने चलो, तो आपके पास बहाना पेश करेगा, घुटने में दर्द होता है, बैठ नहीं सकते, मेहमान आया है, तरह तरह के बहाने ढीले। अब बंदा जो है रात के 1 बजे तक ओटले पे बैठे बैठे बातें करता है। अफसोस का मकाम है, ये कौम कहां जा रही है। और ये कौम फिर जो है इमाम हुसैन के नाम पर कूदेंगे कि हम हुसैन के गुलाम हैं। हुसैन आजम का पैगाम हम तक सही तरीके से नहीं पहुंचा। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम हम तक सही तरीके से पहुंच जाता, हम समझ जाते, तो आज हम गुमराही के रास्ते पर नहीं चलते। हमारा गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, कुछ इमाम हुसैन के शान में मनक़बत के अशार समात फरमाएं। एक बार रोज़े पाक रे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना ये सारा हुसैन आपका है, 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 ज़माने में चर्चा हुसैन आपका है, ज़माने में चर्चा हुसैन आपका है, ज़माना ये सारा हुसैन आपका है। बचाया है जिसने दीन मोहम्मद, बचाया है जिसने ये दीन मोहम्मद, बचाया है जिसने ये दीन मोहम्मद, बचाया है जिसने ये दीन मोहम्मद, मेरा लवो कुंबा हुसैन आपका है, मेरा लवो कुंबा हुसैन आपका है, ज़माना ये सारा
हुसैन आपका है, रसूल मुकर्रम चूमा जमाता, रसूल मुकर्रम जो चूमा माथा, मुबारक हो वो माता हुसैन आपका, मुबारक हो वो माता हुसैन आपका है। ज़माना ये सारा हुसैन आपका है, तराना ये सुनकर ज़माना ये बोला, तराना ये सुनकर ज़माना ये बोला, यकीनन दीवाना हुसैन आपका है। ज़माना ये सारा हुसैन आपका, ज़माना ये सारा हुसैन आपका है। ज़माने चर्चा हुसैन आपका है, उसी को मिलेगी ज़माने उसी को मिलेंगे ज़माने के जो दिल से दीवाना हुसैन आपका है, जो दिल से दीवाना हुसैन आपका है। ज़माना ये सारा हुसैन आपका है, ज़माने में चर्चा हुसैन आपका है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत, उनकी खिलाफत हम और आप समाती कर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जलील कद्र सहाबा दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मद वसल्लम, सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला वो जलील कद्र साहबे रसूल हैं। जब हज़रत उमर फारूक इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के अंदर हज़रत उमर फारूक तशरीफ लाए, इस्लाम में दाखिल हुए,
तो इस्लाम में दाखिल जब हुए हजरत उमर फारूक, तो और भी साहबे किराम मौजूद थे, उन सबको खुशी हुई कि उमर इस्लाम लेके आया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि जब उमर इस्लाम लेके आए तो जमीन पर सारे लोग खुश थे, नबी के मानने वाले, कि उमर इस्लाम लेकर के आए। लेकिन इस्लाम जब उमर लाए तो जमीन वाले सिर्फ तो खुश नहीं थे, बल्कि फरिश्ते भी जो है उमर के इस्लाम लाने पर खुश थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे मलाइका हजरत जिब्रील को नबी के बारगाह में भेजा था, जिब्रील जाओ मेरे नबी से सलाम पेश करो और उमर को मेरा सलाम करेगा। सुभान अल्लाह। उमर का कितना मकाम ऊंचा है। दुनिया में कोई मुसलमान होता है, अल्लाह किसी को सलाम नहीं भेजता है। दुनिया में कोई मुसलमान होता है, कोई बेरिश्ता कुछ नहीं होता है, कोई बेसाबान कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उमर इस्लाम में आता है तो जमीन वाले भी खुश होते हैं और आज से आगे पर रहने वाले फरिश्ते भी खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना मकाम ऊंचा है कि उमर फारूक। और सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को सलाम नहीं भेजता है। आज कोई शेख अगर किसी गरीब इंसान को सलाम करता है तो वो शेख भूले नहीं समाता, तो भूले नहीं समाता, पूरे सोसाइटी में ये फैला देगा कि फला साहब मुझे सलाम करता है। वहां पर रब सलाम भेज रहा है हमारे फारूक को, उमर तुमने इस्लाम कबूल किया है, तुझे मेरा सलाम। कितना मकाम उमर फारूक। वो उमर फारूक जब इस्लाम कबूल करते हैं, अभी तक लोग छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। उमर फारूक का कबूल करना ऊंचा था कि मक्का के सरजमीन पर सारे लोग बढ़ गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उमर में हम दुआ में भरा इस्लाम को फौकियत अता फरमा। उमर को इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल और उमर ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम मानते क्या है? इस्लाम अंदर आया, इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उमर फारूक तख्ते खिलाफत को कहते हैं। वो उमर फारूक रात की तारीखों में रब की बारगाह में होकर के अपनी इबादत कबूल करा रहे हैं। वो उमर फारूक जो रात की तारीखी में अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। वो उमर फारूक रात की तारीखी में पूरे दिन के गलतियों को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और माफी मांगते हैं। ऐ मौला, मुझसे जो गलती हुई है उस गलती में माफी मांग रहा हूँ, मेरी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो उमर फारूक जब तख्ते खिलाफत पर बैठ गए तब वो ऐसा समझ गए। हम मजलिस हुसैन में जब पहुंचते हैं, मजलिस हुसैन में पहुंचने का मकसद आपका एक होना चाहिए कि वहां से इतने से पहले कुछ सीख करके लिए। ऐसा नहीं कि ये काम से सुना दूसरे काम से निकाल कर बाहर कर दिया। यहां से आपको चलने का, रहने सहने का पैगाम दिया जाता है। आप जब से होटल में बैठते हैं तो पूरे इस्लाम की जानकारी आपको दी जाती है कि इस्लाम में घर में रहने का तरीका क्या है, माँ बाप के साथ किस तरह पेश आना है, बीवी बच्चों के साथ किस तरह पेश आना है, वो तरीका आपको हमें दिया जाता है। हजरत वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खिलाफत पर बैठे
वो उम्र कभी सत्य के खिलाफ जरा सी बात गवारा नहीं करता। जब हमारे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अमर भी आज को मिस्र का गवर्नर बना दिया, सत्य के खिलाफ उमर कोई बात इतना गवारा नहीं करते। जब हजरत अमर बिन आस को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा और मिस्र के अंदर एक दरिया है, दरिया का नाम है दरिया नील। उस दरिया का मालूम था कि साल के एंड में वो दरिया सूख जाता था, वो दरिया सूख जाता था और सारे मिस्र वाले एक कवारी लड़की को भेज करा उस दरिया के अंदर। ये इस्लाम के खिलाफ लोगों ने शिकायत किया, बादशाह ने गवर्नर को शिकायत किया कि मिस्र के गवर्नर यहाँ का एक रूल है, ये दरिया सूख है इस वक्त और भारत किसी लड़की का भेद नहीं करेगा तब तक ये दरिया जारी नहीं होगा। हमारे पास सोचने पड़ गई कि इस्लाम के खिलाफ काम है। बेगुनाह लड़की भेज चलेगी, कोई गुनाह नहीं इसमें, बेगुनाह है, इस्लाम के खिलाफ है। किसी को नाजायज कत्ल करना इस्लाम के खिलाफ है। आज कौन बंदा है तो इस्लाम की बातों पर अमल करता है, भाई भाई को कत्ल करता है, बहन को कत्ल कर देता है जायदाद के लिए, पैसे के लिए, ये नहीं देखता है कि इस्लाम में नाजायज है। कोई फिक्र नहीं है, इस्लाम की कोई परवाह नहीं है, शरीयत की कोई परवाह नहीं है, दीन की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ उनके दिमाग में, सोच में, जहन में यही है कि हमें पैसा मिलेगा, इसको मारने से दौलत मिल जाएगी, इसको मारने से शोहरत मिल जाएगी, इसको मारने से पैसे हमारे हाथ आएंगे। लेकिन मुसलमानों दवा रह जाओ, सोचो तो सही कि आपको मारने के बाद, उनको मारने के बाद एक न एक दिन आपको दुनिया को छोड़ के जाना है। मैदान में क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा आपके पास? ये दुनिया की अदालत नहीं है कि वकील को घूस दे देंगे, वकील साहब बात को पलट करके सही को झूठ, झूठ को सही करके आपके हाथ में है। ये दुनिया की अदालत नहीं होगी, बल्कि रब्बे करीम की अदालत वो अदालत है कि आदम से लेकर इंसान तक जितने भी नबी होंगे सारे नबी हाथ बांध के खड़े रहेंगे, किसी की नहीं चलेंगे। तो हम और आप भी कहां चलेंगे? आदम की नहीं चलेगी, नूह की नहीं चलेगी, ईसा की नहीं चलेगी, मूसा की नहीं चलेगी, सिवाय सबके सब खड़े रहेंगे। तो आम इंसान की बात करना वो उमर फारूक का दौर है। उमर फारूक के खिलाफत में जलवादार है, खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारे आसान हजरत उमर को खत लिखा कि यहाँ का रंग अलग है, इस्लाम के खिलाफ बेगुनाह लड़कियों को यहाँ भेज कराए जाते हैं, ये दरिया बिना भेज के नहीं चालू होता है। इसका कोई मसला, कोई हल निकालिए। उमर फारूक खत पहुंचता है, हमारे आज का खत पढ़ने के बाद उमर फारूक ने खत लिखा दरिया। कितना पावर था, पानी किसी के कहने पर नहीं चलता है। बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए, पानी को वो पानी रुक जाओ, पानी रुकेगा नहीं। अगर वो पानी को रोकने की सलाहियत किसी के पास है तो अल्लाह वालों के पास है, नबी के पास है, गौर के पास है, वादा के पास है। अरे वादा के पास तो इसलिए है कि हम अजमेर में देखा है, आना साधों को उठाने का तमाम दिया, पूरे आना साधा एक प्याले में समान, तो पावर है उसके पास। दरिया को कतरा बना सकता है, कतरा को दरिया बना सकता है, वो ताकत अल्लाह वालों के पास। हजरत उमर ने खत लिखा
गवर्नर भी खत लिखा और दरिया के नाम भी खत लिखा। जब मिस्र के गवर्नर के पास पहुंचा, अमर खास के पास खत खोला, लेटर खोला, खोलने की बात पढ़ा और अपने शहर में, मिस्र के शहर में ये ऐलान हुआ कि आज जो है बिना भेद के दरिया नील जारी हुई। सारे लोग हैरान हो गए कि भाई इतने साल तो गुजर गए, हमारी बात ज्यादा चले गए, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन कभी भी ये दरिया नील बिना भेद के जो है जारी नहीं हुआ। ये आज कैसे हो सकता है? अजूबा हो गया। ये अजूबा देखने के लिए सारे लोग खड़े हो गए दरिया के किनारे। मिस्र के सारे लोग खड़े हो गए दरिया को देखने के लिए। दरिया कैसे जाने होता है? और हमारे कानून में दरिया के नाम लिखा था, दरिया अगर तो अल्लाह की मर्जी से जारी होता है तो जारी रहे, और अगर अपनी मर्जी से जारी होता है तो तेरा जारी होने की जरूरत नहीं। जो ने चिट्ठी को खत को दरिया के अंदर डाला, मिस्र के सारे लोग वक्त के गौरव रहते हैं कि खत डालना ही था कि पानी जो है अपने आप रहना चालू हो गया। ये है उमर की ताकत, ये है उमर का पावर। अगर ये पावर हमारा आपके पास हो जाए ना तो एक दूसरे के घर में हम पानी डालने नहीं, बल्कि भले नीचे नदी वाला पानी छोड़ दे वहां से, लेकिन जाने नहीं देंगे, पानी रुक जाए। ये मेरी बात नहीं बोलता है, ये पड़ोस से परेशान करता है, उनके घर में पानी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ये पावर किसी इंसान को नहीं दिया। अल्लाह जानता है कि कौन बहुत आगे बदमाश निकले, जरा सी बातों पर जो है पानी बंद कर दे। ये पावर है नहीं, ये पावर नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उनके मकाम के हिसाब से ओहदा देता है, कैसी हैसियत उसकी। जितनी बर्तन है उतनी चीज अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को देता है कि अगर ज्यादा देगा तो वो लोड उठा नहीं पाएगा। कभी कभी इंसान ज्यादा दौलत होने की वजह से गुनाह में मुब्तला हो जाता है, अय्याशी में उतर आता है, दौलत के नशे में आकर के वो इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा गलत काम कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के निजाम को चलाने के लिए सबको अलग अलग मकाम दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला सबको आलिम बना दे तो फिर दुनिया में काम कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला अगर सबको पायलट बना दे तो और ये मोटरसाइकिल कौन ठीक करेगा? कार कौन ठीक करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के निजाम चलाने के लिए सबको उनके हिसाब से नॉलेज दिया है, दिमाग दिया है, अक्ल दिया है। तो सब एक ही इंसान के अंदर नहीं हो सकता। मैं बापू हूं तो मैं हवाई जहाज नहीं चला सकता। अगर कोई हवाई जहाज चलाने वाला तो उनको वो भैया का काम करो, बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो नहीं कर सकता। दुनिया का निजाम नहीं चलेगा अगर ये हमारी दुनिया सबके सब बराबर हो जाए तो फिर हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं पकड़ सकते। तो अल्लाह ने जो बनाया है वो अपनी हिकमत से बनाया। अल्लाह ने जिससे जितनी चीजें दिया है वो अपनी हिकमत से दिया है, उनको मालूम है। भले हमारा नहीं जानते, अल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी हरकतों को जानता है, दिल की धड़कन को भी जानता है कि बंदा क्या सोचता है। जब चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी को डालना ही है तो कानून जारी हो गया, और ऐसा जारी हुआ
कि पानी कभी भी बंद नहीं हुआ, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब अपने ओहदे खिलाफत पर बैठे थे, इतना डर, इतना दहशत कि हमेशा कांपते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते थे कांपते थे, डरते थे। आज हमारा दिल में डर नहीं है, अदब और एहतराम नहीं है। आज हमारा बड़ों के अदब और एहतराम से दूर है। पीढ़ी तरीके के बैठे हैं, बहुत सारे लोग इनकी अदब एहतराम नहीं करते, लेकिन अदब और एहतराम करना चाहिए। अदब का तकाजा ये है कि अगर कोई बड़े कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर नीचे बैठा है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी कि हम उसको ऊंची जगह पर रखें। ये अदब का तरीका। और कभी कभी जो है अदब से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। हज़रत ज़करिया मुल्तानी बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत पहुंचे हुए ऐसे। अदब बहुत जरूरी है। कभी कभी इंसान की मुकद्दर और अदब से बदल जाती है। शहर के अंदर एक ऐलान हुआ कि हज़रत ज़करिया मुल्तानी इस जगह से गुजरने वाले, इतना जगह से गुजरने वाले। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह की वली को देख ही कर ले तो कम करो, ठीक है। सैयदना शफीना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब एहतराम जरूरी है। अगर कोई इंसान अज़ान का अदब करता है तो कभी कभी उस अज़ान के अदब से उनकी जो है मुकद्दर चली जाती है। अज़ान का अदब क्या है? अज़ान जब हो, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान को बंद कर दें। लेकिन यहां क्या है मामला हमारा? अज़ान हो रही है, सीरियल चालू है, टीवी बंद नहीं है, बच्चे जिद कर रहे हैं, पापा बच्चे परेशान करते हैं, कहां बंद कर, सीरियल जो आगे पीछे हो जाएगा। अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के बंदियों, आखिरत का खौफ करो। कितने साल जियोगे यहाँ? कितने साल? 100 साल, उससे ज्यादा नहीं। अभी के दौर में जो है इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 साल, मैं ज्यादा से ज्यादा दे रहा हूँ 100 साल। उसके बाद इंसान का टाइम आगे नहीं होता। यहाँ तो अभी इंसान 60 में, 50 में, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। 100 साल आप जिएंगे ज्यादा से ज्यादा। 100 साल के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा दुनिया को। तब छोड़ना ही है तो इसमें ज्यादा दिल लगा के क्या फायदा है? पूरी जिंदगी आपको कब्र में रहना है। अरे जहां हमेशा रहना है उसकी तैयारी करो। 100 साल के लिए मार, लड़े मार, ये कत्ल, वो कत्ल, इसका पैसा हड़पो, उसका चोरी करो, इसका डकैती करो, सब करो, जितना करना है कर लो। 100 साल आपको ऐश करना है। 100 साल तो ऐश नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप 70 साल। जब तक आपका ये बोर चलता है ना पैर हाथ, तब तक आप कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। जब ये पैर बैठ गए आपका काम करने के लिए, फिर समझेंगे यार
अब तो टाइम भी नहीं पास होता है, टाइम भी पास नहीं होता है। अफसोस करो, 100 साल की जिंदगी जीने के लिए आप इस्लाम के खिलाफ कोई काम मत कीजिए, अल्लाह रसूल से नाराज करने के कोई काम मत कीजिए, आखिरत करके देखिए और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। सूफी शब्बीर बापू की सोहबत इख्तियार कीजिए, इनके पास बैठने से आपको इस्लाम के तरीके पर चलने और इस्लाम के रास्ते पर आपको चलने का तरीका आ जाएगा। आज जो अजानें होती है, हमारी माँ बहनें बातें करती हैं, जो कि हुक्म यह है कि बातें बंद कर दो। जब कुरान की तिलावत को बंद करने का हुक्म है तो दुनिया की कोई काम करने का हुक्म नहीं है कि करो तुम अजान के वक्त। अजान हो तो सीरियल बंद कर दो, आजान हो टीवी बंद कर दो, आजान हो मोबाइल बंद कर दो, आजान हो तो हमारे नौजवान भाई जो गेम खेलते हैं, गेम में मशहूर हो जाते हैं। न जाने कौन ऐसे गेम है जो आदमी घुसने के बाद निकलता नहीं है। अगर उसी बंदे से कहा जाए, नौजवान से कहा जाए, इमाम हुसैन का महीना है, चलो सी पारा तिलावत करो, बापू टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। इसी वजह से आज हम और आप पीछे जा रहे हैं। आजान का प्रोग्राम जरूरी है। हारून रशीद की बीवी, हारून रशीद कौन था? वक्त का बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह। उनकी बीवी जुबैदा एक मरतबा अपनी नौकरानी से कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो नौकरानी जाती है, गिलास में पानी लाती है। जो ही जुबैदा के हाथ में गिलास पहुंचता है, उसमें जो है आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। नौकरानी कहा, मलके हारून रशीद पानी पी लीजिए। मलके जुबैदा ने कहा कि नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगी क्योंकि आजान हो रही है। तब तो तुझे मजलिस हुसैन में बैठते हैं, यहां पे कुछ लेके जाइए, खाली नहीं। मलके जुबैदा ने कहा कि मुझे आजान हो रही है, जब तक आजान पूरी नहीं होगी ये जुबैदा पानी नहीं पीगी। जो कि पी सकती थी वो, लेकिन अदब किया आजान का। यहां हमारा आजान का आपको एहतराम तो क्या कहेंगे, आजान के लोग चिल्लाना शुरू, टीवी के वॉल्यूम को ज्यादा से ज्यादा हम कर देते हैं। जब वो मलके जुबैदा का इंतकाल हुआ, दुनिया से जाना हुआ, तो अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा मलके जुबैदा को, हारून रशीद की बीवी को ख्वाब में देखा। हारून रशीद की बीवी से पूछा, ये बताओ कि रब तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? दुनिया में तुम बादशाह की बीवी कहलाती थी और तेरा शोहर का नाम था, अब बताओ कि तेरा फैसला अल्लाह ताला ने किस तरह किया है, क्या मामला तुम्हारे साथ हुआ है? जुबैदा कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, ऐ जुबैदा, जो तुमने इबादतें किया है, जो तुमने रोजा रखा है, वो सारी इबादत एक तरफ, लेकिन तेरी एक अदा मुझे बहुत पसंद आया और उसी अदा की वजह से मैं तुझे जन्नत का परवाना अता फरमाता। अब जुबैदा ने कहा, परवरदिगार आलम, वो क्या है अदा? वो अदा क्या है? तो
जुबैदा ने जब पूछा रब तबारक व तआला ने कहा अरे जुबैदा वो अदा ये है तेरी कि जब अजान का टाइम का अजान हो रही थी तेरे हाथ में पानी का गिलास आ गया था, तुमने अजान के लिए अपने पानी को रोक दिया, पानी नहीं पिया, गिलास को रोक दिया, जब तक अजान मुकम्मल नहीं हुई पानी नहीं पिया, वही अदा तुम्हें मुझे बहुत पसंद आ गया। जब एक बादशाह की बीवी अजान का अर्थ एहतराम के लिए पानी पीने से रोक लिया अपने आप को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नती बना दिया। कि अगर हमें आप रमजान में रमजान का एहतराम करें, रोजे का एहतराम करें, पांचों टाइम अजान का एहतराम करें, तो इंशाअल्लाह हम सबकी बरकत हो जाए। लेकिन आप एहतराम तो करते नहीं। अजान के टाइम चिल्लाना, बातें करना, झगड़ना, क्यों? कि हमारे पास इल्म नहीं है। ये इल्म की कमी की वजह से हम अजान के ऊपर चिल्लाते हैं और हमारे नौजवान भाई जो है अजान के ऊपर गेम को बंद नहीं करते, ये खेलते रहे, कोई फिक्र नहीं है और गेम में इतना घुस जाते हैं कि पैसे की बाजी लगा देते हैं। तो वो हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब खिलाफत पर बैठे, खिलाफत को संभाले और इतना बेहतरीन खिलाफत संभाले कि सारे के सारे हैरान रह जाते थे और मेहनत करके खुद खाते थे, बैतुल माल से जरा सा भी कोई माल नहीं लेते। जब हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खिलाफत की कुर्सी पर बैठ गए और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जानते हैं कौन हो? दामाद रसूल भी है। हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल भी है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया, हजरत रुकिया के और हजरत उम्मे कुलसूम के। दो लोग उनको मिला, इसलिए हजरत उस्मान गनी सुबह रहे कहते हैं। दो लोग वाले दो लड़की की प्यारे मुस्तफा की उनके निकाह में आया और हजरत उस्मान गनी का मतलब होता मालदार, बहुत पैसे वाले हजरत उस्मान गनी इतने पैसे वाले थे कि एक मरतबा प्यारे मुस्तफा हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ लाए दावत में। जब खाना खा करके हुजूर जाने लगे तो हजरत उस्मान गनी एक एक कदम को गिनते थे प्यारे मुस्तफा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस्मान क्यों मेरे कदम को गिनती हो? क्या हुजूर इतने कदम के बदले हम गुलाम खरीद करके आजाद कर देंगे? सुभान अल्लाह, इस्लाम के लिए आजाद कर देंगे। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मरवान के दरमियान बहस चली। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ कुछ लोग बगावत होकर आए और ऐसी बगावत बढ़ गई कि हजरत उस्मान गनी से मजबूर पड़ गए, मुखालिफ हो गए। हजरत उस्मान गनी ये तीसरा साहबा है और हमें आप अपने बच्चों को हजरत उस्मान गनी के बारे में भी बताएं कि उस्मान गनी कौन है।
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उस्मान गनी है जब प्यारे मुस्तफा मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ लाए तो मदीने के सरजमीन पर तमाम कुएं में यहूदी का कब्जा था, गैर मुस्लिम का कब्जा था। अब वहां पानी जब लोग लेने जाते तो उनको पैसा देना पड़ता तब पानी मिलता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे, या अल्लाह, मुसलमान तो कुछ गरीब भी होंगे, कुछ पैसे वाले होंगे, वो हर रोज कैसे पैसे देंगे? तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस कुआं को खरीद करके पूरे मदीने वाले को वक़्फ़ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको बेहतरीन कुआं अता फरमाएगा। तो हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा हुजूर, मैं इसको खरीद करके मदीने वाले के लिए वक़्फ़ करूं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुआं को खरीद करके पूरे मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शरीयत के बातों को लोगों के बीच में रखते थे, नमाज का पाबंद थे, रोजे का पाबंद थे। जब दुश्मनों ने आपको घेर लिया, लोग बगावत से उतर आए, बलवाई इतने बगावत से उतर आए कि हज़रत उस्मान गनी सोचने पड़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि उस्मान गनी को मदीना छोड़ दो और मदीना छोड़ करके तुम मक्का चले जाओ। वो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मुझे मदीना छोड़ना गवारा है। आज हमारा मदीने की हाजिरी की दुआ करते हैं, हमारा जब मदीना शरीफ पहुंचते हैं, रोज़े रसूल को देखते हैं तो दिल यही चाहता है कि यही घर बना। मदीना शरीफ से मोहब्बत करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान मदीना शरीफ से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके नेकियों में इजाफा फरमा देता है। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान मदीना शरीफ में इंतकाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बिना हिसाब किताब से जन्नत अता फरमा देता है। मदीना वो मदीना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मक्का शरीफ के अंदर साल में एक मर्तबा हज होता है। मक्का शरीफ में साल में एक मर्तबा हज होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीना शरीफ में रोज हज होता है, डेली हज होता है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कैसे? हज तो सिर्फ साल में एक बार होता है, लेकिन आपने फरमाया मदीना शरीफ में डेली जो है हज होता है। साहबा ने पूछा तो अल्लाह के रसूल उसकी तफसीर बयान की कि अगर कोई इंसान मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 हज नबवी का सवाब अता फरमाता है। तो डेली हज हुआ कि नहीं? तो साहबा किराम जोश में आ गए, कहा हुजूर अगर कोई फिर पढ़े, 2 रकात पढ़ा फिर पढ़े, पूरा दिन वो पढ़ता रहे तो अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि पूरे दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको हज नबवी का सवाब अता फरमाएगा। मदीने की सरजमीन की वो बरकत है, मदीने की सरजमीन की वो बरकत है
जो हुज़ा में गए उनको पता है कितनी सुनहरी जाली है, लेकिन वहां तो हम इसके हिसाब से नबी की बारगाह में खिरात वकीलत नहीं पेश कर पाते, क्योंकि वहां की हुकूमत कुछ अलग है। आप रोजे रसूल के सामने जाएंगे, हाजी चलो, आपको न तो कुछ सलाम पढ़ने का मौका दिया जाएगा, न नाम पढ़ने का मौका दिया जाएगा, न तो ज्यादा लंबी दुआ मांगने का मौका दिया जाएगा। हाजी चलते रहो। फिर अगर वहां छूट मिल जाए तो हर नबी के आशिक अपने इश्क का इजहार वहां करें, वहां इसका इजहार करेगा, नापे नबी पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा। जिस नबी के सदक़े में हम दुनिया में आए हैं उसका एहसान फरामोश कैसे हो सकती है? हम उसका एहसान फरामोश नहीं हो सकते। उस्मान गनी ने कहा कि मैं मदीना नहीं छोड़ सकता। अरे लोग मदीने में आते हैं, मरने की तमन्ना करते हैं, हम उनको छोड़ नहीं देते हो, ये कैसे हो सकता है? पूरी जो है बलवाइयों में हजरत उस्मान गनी के घर को तोड़ दिया। तवज्जो कीजिए, यहां से कुछ सीख करके जाइए। घर को घेर लिया, जितने दुश्मन थे सारे घर को घेर लिया, और घर के अंदर ना कोई चीज जाने देता है, ना तो घर के अंदर से बाहर आता है, कुछ भी। लोग पानी लेके पहुंचे, पानी पेश करते थे। बलवाइयां जो है जितनी भी हजरत उस्मान गनी के गद्दार थे, दुश्मन थे, पानी के मस्जिद को छलनी कर देते। हजरत उस्मान गनी उस मकान के अंदर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, भूखे प्यासे उस मकान के अंदर 50 दिन तक आप वहां चलवा 50 दिन तक न खाना पूछता था, न पानी पूछता था, न तो जो है आप हवा पूछती, न एक दूसरे को खबर खैरियत मालूम, कुछ भी नहीं। 50 दिन तक हजरत उस्मान गनी को कैद करके रखा। हमारा भूखे रह सकते हैं 50 दिन तक? कुछ लोग रमजान शरीफ में रोजा तो नहीं रखते हैं। बोले क्यों नहीं रख पाते हैं? बोले बापू भूख लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या है? भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस्मान गनी की तारीख आपने पढ़ा? मुसलमान भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तारीख करबला आपने पढ़ा? इमाम हुसैन की सीरत आपने पढ़ा? और इमाम हुसैन के करबला की सारी जो है तारीख आपने पढ़ा? इमाम हुसैन कितने दिन भूखे? 50 दिन तक हजरत उस्मान गनी, जिनके पास पैसे के अंबार, दौलत बेशुमार थी, लेकिन रब की रजा के लिए 50 दिन कैद हो जाते हैं। दुश्मनों ने झेल लिया 50 दिन, न तो खाना मिला न पानी। तारीख बताती है कि उस्मान गनी 50 दिन उसके अंदर रहे, लेकिन 50 दिन में एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। 50 दिन तक हजरत उस्मान गनी रोते रहे, पानी नहीं पिया, तयम्मुम से वुज़ू कर लेते, तयम्मुम कर लेते, नमाज पढ़ लेते। आज हम खा पी करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, पानी नहीं पीते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत उस्मान गनी पर 50 दिन तक कैद में, घर के अंदर है, पानी नहीं है, तयम्मुम कर लिए हैं, नमाज फजर पढ़ रहे हैं, नमाज ज़हर पढ़ रहे हैं, नमाज असर पढ़ रहे हैं, नमाज मगरिब पढ़ रहे हैं, नमाज इशा पढ़ रहे हैं,
सारी नमाजें पढ़ रहे हैं और हम खा करके नमाज नहीं पढ़ते, सुस्ती आ जाए, थक जाते हैं। अफसोस की जगह है, अफसोस का मकाम है। वहां साहबा बिना खाए पिए बिना जो है आब हवा के वहां नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हजरत उस्मान गनी को आया, हजरत उमर फारूक को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, उस्मान 50 दिन तुझे यहाँ हो गए कहीं किए हुए, तू रोजे से रोजे रखता चला जा रहा है, कल इंशाअल्लाह जरूर हमारे साथ अफ्तार हौज़े कौसर पर करेगा, कल जरूर तू मेरे पास पहुंच जाएगा। इतना सुनना था हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी ने जो है दरवाजा खोल दिया, घर के दरवाजा खोल दिया। दुश्मन इंतजार में थे, हजरत उस्मान गनी का घर का दरवाजा खोलेगा, मंदिर जाए, उनको शहीद करे। तवज्जो कीजिए, जब हजरत उस्मान गनी का घर का दरवाजा खोला तो हजरत उस्मान गनी बैठे हुए नहीं थे, बल्कि कुरान तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, बीवी कुरान पढ़ रहे थे। आज हमारा माए मौलवी कितना कुरान पढ़ते हैं, कुछ नहीं। हमारे नौजवान भाई तो पढ़ते भी नहीं, हमारी माँ बहन पढ़ भी लेती होगी तुम। हमारे नौजवान भाइयों के पास टाइम नहीं है, खेल खेलने से फुर्सत नहीं है, पबजी गेम खेलने से फुर्सत नहीं, तरह तरह के गेम खेलने से फुर्सत नहीं। इमाम हुसैन के आशिक माह मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पर कुरान की तिलावत, अपने घरों में फातिहा दिया। वो उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुश्मन ने देखा कि कुरान पढ़ रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओगे। हजरत उस्मान गनी सूरह बकर की इस आयत पर पहुंचते हैं, इस आयत पर जब पहुंचते हैं, एक दुश्मन आकर के हजरत उस्मान गनी की हाथ पर तलवार चला दिया, हाथ कट गया है, कुरान की तिलावत जारी है, दूसरे हाथ को काटा गया, आपने जिस्म को छंदी कर दिया। हजरत उस्मान गनी उसी वक्त जाने शहादत पी करके शहीद हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत हो जाती, लेकिन 50 दिन तक उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं, कोई नमाज से नहीं छूटी। आज हम एसी रूम में रहते थे, एयर कंडीशन रूम में रहते थे, फिर भी हमारी नमाजें चली जाती है, फजर की अता पता नहीं फजर कब चली गई, ज़हर चली जाती है, दूसरे आबाद के साथ घूमने में टाइम निकल जाता है, नमाज की फिक्र नहीं होती है। नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज आखिरत की जो है बख्शिश का जरिया है, और नमाज सबसे अहम चीज है। जब एक जन्नती दूसरे जहन्नमी से पूछेगा, ए जहन्नमी, अल्लाह ने मुझे किस चीज के लिए, किस वजह से जहन्नम में भेजा है, तो वो जहन्नमी कहेगा, मां सलबहु से तक, तुझे किस चीज ने जहन्नम में डाला है, तो वो कहेगा लम नकुन मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान की आयत है। जन्नती जहन्नमी से जब पूछेगा, मां सलबहु से तक, तुझे किस चीज ने जहन्नम में डाला, तो जहन्नमी कहेगा लम नकुन मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए अल्लाह मुझे जहन्नम में डाला। तो जन्नत इतना ईजी नहीं है जो हमारा आसान है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजलिस से हसन इसी तरह आने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब की इसी मजलिस से हसन को कबूल अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो
माथे में जो हमारे यहाँ भाई यहाँ इस मजलिस हुसैन आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मजलिस हुसैन के सदक़े में तमाम आने वालों की जायज़ सारी अता फरमाए। और इस मजलिस हुसैन में जो भी इंसान आते हैं मर्द औरत कोई भी अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला मजलिस हुसैन के सदक़े उनकी सारी बीमारी को दूर अता फरमाए। व आखिर दावाना सल्लल्लाहु सलाम के लिए खड़े हो जाए। सलाम करके चाँद जिन पर निसार होता है और सितारे सलाम करते हैं हाजियों सदा उनके मारे करके जब मोहम्मद का नाम आ जाए रहमतों का बयान आता है। जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का बयान आता है। लब हमारे दरूद पढ़ते दिल हमारे सलाम करते हाजियों लोग सारे सलाम करते। सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिही या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله والكرم والهدى وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وتدرون ما قال الله سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الظهيم ثم لترون عين اليقين ثم لترون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إذا قمت إلى الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وأهل بيته وصحبه وأزواجه وذرياته برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة لنبي أحمد المجتبى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم इलाह आलमीन नबी करीम का खुदा बंदा करीम खुदा बंदा रहीम खुदा बंदा कुद्दूस जो कुछ भी नज़र नियाज़ रखी गई है कलाम पाक की तिलावत की गई है बाज़ नसीहत हुई है नातमन कदर सलात व सलाम पढ़ी गई है मौला इसमें कोई भूल हो लर्जिश हो खता हो तो अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा दे और अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल अता फरमा ले इलाह आलमीन दुनिया का तौफ़ा कलाम पाक की तिलावत का तौफ़ा बाज़ नसीहत का तौफ़ा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तौफ़ा नातमन कदर सलात व सलाम का तौफ़ा बारगाह रिसालत वाली रिसालत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह को फरमा लीजिए इलाहुल आलमीन सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल मौला हज़रत सैयदना आदम नबी से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया व मुरसलीन की बारगाह में नज़र मौला को अता फरमा बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस तमाम सहाबाए किराम सहाबियाए किराम और ज़वाज मुतहहरात बिलखुसूस हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा व सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा तमाम शुहदाए किराम इमाम किराम ताबईन ताबईन औलिया कामिलीन उलमाए सालिहीन की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा बिलखुसूस तमाम मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मोमिनीन वल मोमिनात सालिहीन व सालिहात मरहूमीन वल मरहूमात की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा सुरेंद्रनगर शहर के अंदर बेगुनवा में आराम फरमा रहे तमाम बुजुर्गान दीन तमाम अहलुल्लाह की बारगाह में नज़र मौला कबूल अता फरमा बिलखुसूस आला हज़रत अज़ीम बरकत शामिल ज़फ़र फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए तारिक़ सल्तनत गौसुल आलम मीराउद्दीन मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सीमानी बख्शी चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस सैयद अली सैयद वली अब्दुल गौसे आज़म महबूबुल औलिया सैयदना सरकार शाह मीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संदरी अजमेरी औता रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस गिरफ्तार खुद मदार मदार आलमीन सैयदना सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए बिलखुसूस महबूबे सुबहानी खुद रब्बानी हुजूर सैयदना शेख मोहम्मद तौक़ीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस समदानी पीर लासानी गौस पाक
रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में नज़र सरकार कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हज़रत सय्यदना इमाम हसन अल-अस्सरी, सय्यदना इमाम अली नक़ी, सय्यदना इमाम अली तक़ी, सय्यदना इमाम अली रज़ा, सय्यदना मूसा काज़िम, सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक, सय्यदना इमाम मोहम्मद बाक़िर, सय्यदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा। तमाम जानिसार करबला रुफ़क़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हज़रत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन फ़ातिह खैबर हैदर कररार असदुल्लाह अल-वालिद सय्यदना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहहु करीम की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस हज़रत सय्यदा बिदा ताहिरा जाहिदा साजिदा बिन्त रसूलुल्लाह सय्यदतुन निसा सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा। तमाम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस हज़रत सय्यदना इमाम अली मकाम सय्यदुल शुहदा रहमतुल्लाह रसूल सिक्से पैगंबर सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहमतुल्लाह कबूल फरमा लीजिए। हुजूर कबूल फरमा लीजिए, हम सबके आका कबूल फरमा लीजिए। ऐ मौला हुसैन, आपकी महफिल को सजाया गया, जो भी वाज़ नसीहत हुई हुजूर बिलखुसूस इन तमाम बैठने वालों पर, सुनने वालों पर, पढ़ने वालों पर बिलखुसूस आप अपना फैज़ान, आप अपना इरफान अता फरमा दीजिए। हुजूर इस महफिल पाक पर खास अपनी तवज्जो इनायत अता फरमा दीजिए। हुजूर अपने खास नजरों से, खास नजरे शहादत से हुजूर हम तमाम लोगों को मालामाल फरमा दीजिए। आपके घर से, आपके खानदान का फूल जो बरकत हम तमाम लोगों को अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन जबैतुल क़हार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के सबक़त जुफ़ैल मौला, जिन लोगों ने आज की नियाज का एहतमाम किया मौला, उनका नियाज करना, लंगर में हिस्सा लेना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। इमाम हुसैन और शहीदा करबला की बारगाह में कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने भी लोग आए हैं मौला, उनमें से जो जो के रोजगार है बड़े से रोजगार अता फरमा। कर्जदारों को बारह कर्ज से निजात अता फरमा। बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। बेऔलादों को सालिहा नरीना औलाद अता फरमा। तमाम परेशान जदों की परेशानियों को, तकलीफ जदाओं की तकलीफों को दूर अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी मरीज हम तक पहुंचे हैं मौला, तमाम मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमा, कामिला दाइमा अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इमाम साहब मौलाना साहब तकरीर के लिए, वाज के लिए आए हुए हैं मौला, इनके इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इन्हें इल्म में नाफ़िअ अता फरमा, अमल सालिह अता फरमा। हम तमाम लोगों को बंद नमाज पाबंदी के साथ, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करने वाला फरमा। इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने वाला फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम गुस्ताखों से, गुमराहों से, फितनागरों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे शहर की, इस मोहल्ले की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जितने भी फितने बर्पा है, शयातीनी काम बर्पा है मौला, इन तमाम नहुसतों को हमसे दूर फरमा। या अल्लाह, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सदक़े मौला, हमारे इस मोहल्ले में मौला सच्चाई के साथ, या अल्लाह अच्छाई के साथ मौला हमें रहने की तौफीक अता फरमा। हमेशा सच्चाई पर कायम व दायम फरमा, अच्छाई पर कायम व दायम फरमा, इस्लाम पर, ईमान पर। या अल्लाह, हमें मौत और जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक जिए मौला, अहले बैत अत्हार का इश्क अता फरमा, ताज़ीम सहाबे रसूल अता फरमा। या अल्लाह, हम आशिकान औलिया है, या अल्लाह हमारी निस्बतों को सलामत फरमा, इस खानकाह को सलामत फरमा। या अल्लाह, इस खानकाह में आने वाले लोगों को सलामत फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग बुराई करने वाले लगे हुए हैं, रोकने वाले लगे हुए हैं मौला, उन तमाम को दफा फरमा दे। या अल्लाह, उन तमाम को दफा फरमा दे। या अल्लाह, झूठों को दफा फरमा दे। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला, जो जो काम खानकाह कदरिया को रोकने में लगे हुए लोग हैं मौला,
उन्हें दफा फरमा दे, नेस्तो नाबूद फरमा दे। या अल्लाह इस फितने को हमारे सरों से दूर फरमा दे। या अल्लाह झूठों को बेनकाब फरमा दे। या अल्लाह जो हम पर इल्जामात है मौला उसमें से हमें निकल जाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह तमाम लोगों को अच्छे अमाल करने की, अच्छी नीयतों की, अच्छी इरादों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें बड़ों की इज्जत करने वाला, छोटों पर शफ़क़त करने वाला फरमा। या अल्लाह लोग जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मौला, इन तमाम फितनों को हमसे दूर फरमा दे। या अल्लाह हमेशा हमेशा इस खानकाह में जिक्र अहले बैत होता रहे, जिक्र सहाबा रसूल होता रहे। या अल्लाह और या अल्लाह की महफिलें होती रहे, बिलखुसूस गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बरकत इस खानकाह पर है, खानकाह के लोगों पर है, सलामत फरमाना। या अल्लाह तमाम लोगों को जो आने वाले हैं, बैठने वाले हैं, या अल्लाह इस खानकाह से मोहब्बत करने वाले हैं, सलामत फरमाना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुखैल मौला हम तमाम लोगों को हिम्मत अता फरमा, ताकत अता फरमा। या अल्लाह सच्चाई पर और सच्चों के साथ फरमा। या अल्लाह हमें सच्चाई पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमें अच्छाई पर इस्तिकामत अता फरमा, हमें नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों का भरोसा तवक्कुल तुझ पर है। या अल्लाह इसे कायम फरमा। या अल्लाह झूठों को बेनकाब फरमा दे, इस फितने को हमारे सर से दूर फरमा दे, इन लोगों से दूर फरमा दे। या अल्लाह हम तमाम लोगों की दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। शहीदाने करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का तमाम फैज़ान और बरकत हम तमाम लोगों को अता फरमा दे। कहा तबारक व तआला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।